गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर आगे वही सिविक्स की दुनिया में नागरिक जीवन में कि नागरिकों की स्थिति क्या होती है। हम लोग सिविक्स क्लास में पढ़े अनेक चीजों के बारे में कि किस तरह अभी आपने सिविक्स क्लास में पढ़ा था असर्ट इन अ मार्केट, पढ़े ना आप लोग? असर्ट इन अ मार्केट, असर्ट इन मार्केट। और किस तरह ये शर्ट जो है स्वप्ना से लेकर स्वप्ना जो कंटेंट प्रोड्यूसर है वहां से लेकर और किस तरह उद्योग धंधों तक पहुंच जाता है, उद्योग धंधों निर्माण होता है, कैसे गारमेंट्स से बनते हैं और फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है। मतलब जो सामान प्रोड्यूसर ने किया, प्रोड्यूसर ने और कंज्यूमर तक किस तरह से पहुंचा। और आप देखोगे इसमें बहुत से लोगों ने काम किया। सपना जैसे किसान भी थी, बहुत से मजदूर लोग भी थे। और लेकिन आप इसमें देखोगे कि किस तरह लोगों का शोषण हुआ था। सपना का भी, चाहे यूरोप में जो वीवर्स थे, यूरोप के मार्केट याद है ना, यूरोप में जो वीवर्स थे उनका किस तरह से क्या हुआ था, शोषण हुआ था। कम कीमत पर उनसे काम कराया जाता था। कारण क्या है? भारत एक विशाल देश है, यहाँ बहुत जनसंख्या निवास करती है और कहा जाता है एक बुलावे 14 धावे। एक व्यक्ति बुलाया काम करने के लिए, यहाँ इतनी जनसंख्या है कि कम दाम पर बहुत से लोग काम करने के लिए तैयार है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, इन्वायरमेंट जैसा भी हो, पर्यावरण किसी तरह का हो, लोग काम करने के तैयार है। तो इसमें बहुत से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, शोषण होता है। जब शोषण होता भाई, तो शोषण से बचाने के लिए क्या करना होगा आप देखोगे। जो मजदूर काम करता है कहां पर, उद्योग धंधों में, उससे 8-8 घंटे काम कराए जाते हैं, सरप्लस काम कराए तो ओवर टाइम काम कराए जाते हैं और पैसे कम दिए जाते हैं। उनके रहने की स्थितियां भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन बेचारे वो काम करने के लिए मजबूर हैं। तो ये सब परिस्थितियां हैं, इसमें सुधार कौन करेगा? इस सुधार कौन करेगा बताइए? ये जिम्मेवारी हमारी सरकार की है। तो क्या करे? वह ऐसे नियम बनाए, वैसे कानून बनाए जिससे कि मजदूरों के हितों की रक्षा किया जा सके, जिससे कि किसानों के हितों की रक्षा किया जा सके, जिससे लोगों की भलाई हो सके। बेटे समझ में आ रहा है ना? समझ रहे हैं आप लोग? अब मैं आगे चल रहा हूं। अब देखोगे कि किस तरह से न्यूनतम मजदूरी के कारण लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। किस तरह आप देखोगे कि हमारे देश में, जैसे मैंने बताया था हम लोगों को, एक होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एक होता है वर्किंग पॉपुलेशन। लेकिन भारत की ऐसी स्थिति है कि भारत में जो नियम तो बनते हैं जरूर, लेकिन नियम सही ढंग से लागू नहीं किए जाते हैं, वो छोड़ दिए जाते हैं। परिणाम क्या होता है देखोगे कि मजबूरी में छोटे से छोटे बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 60 वर्ष से भी अधिक उम्र के बूढ़े जो हैं काम करने के लिए मजबूर हैं। परिणाम क्या होता है? इसका भुक्तभोगी पूरा समाज होता है। तो ये समाज को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारा जब नियम बनाए और समाज को उससे लाभ न हो, तो उस नियम बनाने से लाभ क्या? ऐसे हम लोगों को बहुत से फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। आप जानते हो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जानना ना आप लोग? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सब क्या है? मिले तो हैं, लेकिन जब तक इसको सही ढंग से लागू नहीं किया जाएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखो, एक मैं कहानी बता रहा हूं आपको कि 1984 में आप देखोगे यहीं पर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का एक भोपाल है। यहां पर 1978 में एक अमेरिकन
एक अमेरिकन कंपनी, आप समझ जाओ अभी क्या, जिससे कि आपको आगे भी जानने की जरूरत होगी, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वैसी कंपनियां जो दूसरे देशों में अपने उद्योग धंधों को लगाती है। अब देखोगे 1978 में एक कारखाना की स्थापना किया गया। कहां पर? केमिकल कारखाना की स्थापना की गई। कहां पर? भोपाल में। कहां पर किया गया? जहां पर कीटनाशक दवाइयां बनाई जाती थी, मिथाइल आइसोनाइड जो है यहां बनता था। लेकिन ये गैस था। और अब देखोगे इंडियन कार्बाइड का एक कारखाना था, इंडियन कार्बाइड का, और अचानक जबकि वहां के लोगों ने विरोध किया था कि शहर के समीप में ऐसे उद्योगों का स्थापना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ के नियम क्या थे? उतने अच्छे नहीं थे, स्ट्रिक्ट नहीं थे। वहीं जाओ अमेरिका में अगर वो लगाना होता तो 20 साल नहीं लगा सकते थे। अमेरिका के वर्जीनिया में भी ऐसे उद्योग धंधे लगे हुए थे, लेकिन वहां पर क्या था? वहां पर नियम और कानूनों का अनुसार अगर लगाओगे तो ठीक है, नहीं तो आप उद्योग धंधों को नहीं लगा सकते हो। कंपनी देखा भाई यहाँ तो लाभ ही लाभ है, कम दाम हमें मिल जाएंगी, क्या चीज? मजदूर मिल जाएंगे। और दूसरी बात कि वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्था है वर्जीनिया में, अमेरिका में। अमेरिका ही है, अमेरिका ही है, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अब अमेरिका की कंपनी जानती थी कि हम कम व्यवस्था में भी क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। यहाँ मजदूरों को किस तरह ट्रेनिंग नहीं दिया जाता था? ट्रेनिंग दिया जाता था मात्र 15 दिन के लिए, जो कि 6 महीने पहले ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है कि सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है। अगर कोई हादसा हो, आपको स्कूल में भी बताया जाता है कि किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं। और वहां पर उन मजदूरों को जो बेचारे क्या है, निरक्षर हैं, जानते नहीं है, उनके साथ ऐसी स्थितियां। परिणामस्वरूप यहाँ पर 1978 में तो हुआ, और 1984 में वहां पर क्या हो गया? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया। जो पाइप था उससे गैस रिसने लगा, और वह एक जहरीली गैस थी। तो गैस जिस ओर हमारे चल रही थी चलनी शुरू कर दी। रात्रि का समय था, लोग सोए हुए थे, लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी, और देखते देखते पूरे भोपाल में कोहराम मच गया। बहुत से लोग मारे गए। किस कारण से? उस गैस के परिणाम स्वरूप। लेकिन कंपनी ने इसकी जिम्मेवारी नहीं ली। सरकार ने भी अंत में उस पर केस की, सिविल कोर्ट में गई, और उन्होंने हर्जाना की मांग की कि $3 अरब का हर्जाना मिलना चाहिए। लेकिन 1989 में मात्र $47 हर्जाना मिला। और अब देखो ये स्थितियां कि वहां पर तो ये स्थिति हुई, लोग मरे ही, बहुत से लोग उससे प्रभावित भी हुए। और जो धरती है वहां भूमिगत जो जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी उस केमिकल से प्रदूषित हो गया। और जो लोग बच गए उनको आंख की समस्या हो गई, शारीरिक बहुत सी विकलांगता आ गई, और आज भी भोपाल के लोग सफर कर रहे हैं। उन्हें आज भी न्याय नहीं मिला। तो कारण क्या है? हमारा जो नियम है, हमारे जो नियम बने हुए हैं वो लचीला है। परिणामस्वरूप उसका लाभ किसने उठाया? कंपनियों ने उठाया। बाद में चलकर लोगों ने भी आंदोलन किया इसके लिए, लेकिन ज्यादा कुछ लाभ नहीं हो पाया। अब देखोगे आप, ये तो हुआ ही, एक बात और आ गया सामने हमारे कि भाई किस तरह से माने नियमों को लागू किया जाए ताकि कोई कंपनी जो है ऐसा फिर से ना कर पाए और हमारा समाज सुरक्षित रहे, अच्छा से रहे। एक तो बात है, भोपाल गैस त्रासदी में लोगों का ध्यान पर्यावरण रक्षा के लिए भी नए कानून के लिए उत्साहित कर दिया कि पर्यावरण को बचाना, सेफ एनवायरमेंट की बातें सामने आ गई। नहीं तो मेक लॉ टू प्रिवेंट
टू प्रिवेंट इन्वॉल्वमेंट। अब देखो बेटे कि 1984 के पहले पर्यावरण को बचाने के लिए कोई नियम नहीं था। कंपनियां चाहे तो जल प्रदूषित कर सकती है, वायु प्रदूषण हो रहा है, साउंड प्रदूषण हो रहा है, इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ऐसी ऐसी बातें आने लगी, लोग अब जागरूक हो गए कि हमें क्या चाहिए, इन्हें जगाना चाहिए। किनको? इन सभी को भी जगाना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके मुश्किल का सामना हमें करनी पड़ सकती है। बेटे समझ में आ रहा है? बोलो। और आज अनेक कानून बनाए जा रहे हैं। दूसरा काम क्या किया कि जो अब देख लो भाई, कानून तो बनते हैं और कानून से एक व्यक्ति को लाभ देखो, ज्यादा हानि गरीबों की होती है, हर एक मार उसी पर पड़ती है। जैसे कानून तो बना कि अब बीच शहरों में उद्योग धंधों को नहीं रखा जाएगा। लेकिन हाल क्या हुआ इसका कि दिल्ली में ही देखो, दिल्ली में पहुंच से उद्योग धंधों को दिल्ली के बीच से हटाकर बाहर कर दिया गया। अब बाहर किया गया तो बहुत जो मजदूर उसमें काम कर रहे थे बेचारे, उनकी नौकरी चली गई। नौकरी तो गई, अब मान लो अगर बाहर वो उद्योग धंधा लगा भी, अब वहां से वो काम करने कैसे जा सकते हैं? उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, उनके पास रहने के लिए बहुत परेशानियां हो सकती हैं। तो कानून तो बना कि उद्योग धंधे को दूर लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसका प्रभाव किस पर पड़ा? मजदूरों पर ही पड़ा, साधारण लोगों पर ही पड़ा। केवल इतना ही नहीं, सरकार और भी जागरूक हो गई जनता। आपने देखा होगा, हमने बताया था आपको, फॉर्मेशन ऑफ डैम, बांधों का निर्माण जैसे हो रहा है, उससे भी हमें बहुत ही हानि हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ जो डैम्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डैम्स से क्या होता है? बांधों का निर्माण होता है, उससे भी पर्यावरण को भी बहुत हानि होती है। कैसे भाई? बहुत सा लैंड एरिया जो है सब मर कर जाता है, पानी भर जाता है, वहां के पेड़ पौधे सूख जाते हैं, वहां के लोगों को विस्थापित करना पड़ता है और भूकंप आने का भी डर रहता है। ऐसे तो डैम बनाने से लाभ भी है। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, क्योंकि जिस तरह मंदिर में जाने पर हमारे अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उसी तरह इससे भी अनेक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। हम सिंचाई कर सकते हैं, बाढ़ को रोक सकते हैं, फिर आपको कृषि कार्य में वृद्धि होगी, पर्यावरण का भी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन हानि भी इसके से ज्यादा भी है। तो इस तरह का कानून बनाया जाए जिससे लोगों को लाभ मिले, जनता को लाभ मिले, किसी का शोषण न हो बने और हमारा पर्यावरण भी अच्छा है, तभी जाकर के सामाजिक न्याय मिल सकता है। और नहीं तो बेटे फिर समाज आगे नहीं बढ़ेगा और देश आगे नहीं। जब समाज आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए किसी भी देश के लिए कानून बने तो अच्छी बात है, लेकिन जो कानून है उसको सख्ती से लागू करना भी अति आवश्यक है। तो बेटे इस लेसन में आपको इतना ही पढ़ना था और आपका ये लेसन